हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से वैदिक कल्चर। हिस्ट्री का इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बारे में बात की थी। अब वैदिक कल्चर भारतीय इतिहास का वो हिस्सा है जब वेदों की रचना की गई। तो वेदों में क्या कुछ कहा गया, उस समय के लोगों की का जीवन कैसा था, ये सारा कुछ हम वैदिक कल्चर में करेंगे। अब ये भी एक लंबा टॉपिक है, इसको 2-3 भाग में करेंगे। वैदिक कल्चर का समय कब था? 1500 बीसी से 600 बीसी, 1500 बीसी टू 600 बीसी। लेकिन इसको डिटेल में करने से पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। हम भारतीय लोगों को आर्यन कहा गया, तो इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं कि आर्यन भारत के ही मूल निवासी है, कुछ कहते हैं कि बाहर से आए हैं। तो मेन 4 पॉइंट्स है इसमें। एक थ्योरी है कि दे वर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के ही मूल निवासी है, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं। कुछ कहते हैं कि दे माइग्रेटेड फ्रॉम आर्कटिक रीजन्स, उत्तरी ध्रुव का जो क्षेत्र है वहां से आए। कुछ कहते हैं कि दे केम फ्रॉम सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल यूरोप से आए। कुछ कहते हैं कि दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से आए। अब हम इन चारों को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। जो पहली थ्योरी है कि दे वर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, वे भारत के ही मूल निवासी है, इसको किसने कहा? 2 व्यक्ति इसमें मेन है, संपूर्णानंद और एसी दास। इनका इस बात पे बहुत जोर था कि भारतीय आर्यन जो है वो भारत के ही मूल निवासी है। इनके क्या पॉइंट्स थे, क्या तर्क थे? पहले इन्होंने तर्क दिया लैक ऑफ कंक्लूसिव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर लार्ज स्केल आर्यन इन्वेजन। वो कहते भी ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले कि कोई लार्ज स्केल पे आर्यन ने बाहर से आक्रमण किया हो। अब अगर बाहर से नहीं आए तो इसका मतलब मूल निवासी ही है। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्यंस वर द रेजिडेंट्स ऑफ सप्त सिंधु रीजन। उन्होंने कहा कि आर्यन सप्त सिंधु क्षेत्र है, वहां के निवासी है। अब सप्त सिंधु क्षेत्र कौन सा है भाई? देयर इज लिटररी एविडेंस इन द वेदास, वेदों में भी ये लिखा गया है कि आर्यंस रिगार्डेड द सप्त सिंधु रीजन एज देयर ओरिजिनल होम, कि आर्यन लोग जो है सप्त सिंधु क्षेत्र को अपना वास्तविक घर कहते हैं। सप्त सिंधु क्षेत्र है कहां? जो वर्तमान में नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वो सप्त सिंधु क्षेत्र में आता था। और नॉर्दर्न पाकिस्तान यानी उस गंधार से लेकर कुरुक्षेत्र तक का जो एरिया है, और इसमें इंक्लूडिंग पंजाब, इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत में जो पंजाब है, पाकिस्तान में जो पंजाब है, ये क्षेत्र, कुछ हरियाणा का क्षेत्र, ये सारा का सारा क्षेत्र सप्त सिंधु का क्षेत्र था। अगर वेदों में भी इसका जिक्र है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। लेकिन इस थ्योरी को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। दूसरी थी कि दे माइग्रेटेड फ्रॉम आर्कटिक रीजन, जो उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र वहां से आए। ये सबसे ज्यादा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा ये बात। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1903 में एक पुस्तक लिखी थी, द आर्कटिक होम इन द वेदास। तो द आर्कटिक होम इन द वेदास इज ए 1903 बुक रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक ऑन द ओरिजिन ऑफ आर्यंस। अब क्या कहा इन्होंने? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द नॉर्थ पोल वाज ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार जो नॉर्थ पोल है, जो उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र है, वो आर्यों का वास्तविक घर था। एनालिसिस ऑफ वैदिक हिम्स डिस्क्राइबिंग लॉन्ग डेज एंड नाइट्स। एक और उनका तर्क क्या था कि जो वैदिक मंत्र है उनमें बहुत लंबे दिन और रात का जिक्र किया गया है, और जो उत्तरी ध्रुव है वहां भी 6 महीने तक सूर्य दिखाई देता है, यानी 6 महीने तक हम कह सकते हैं कि दिन है और 6 महीने तक रात है। तो वहां भी बहुत लंबा समय दिन और रात का होता है, और वैदिक मंत्रों में भी कुछ ऐसा कहा गया है। तो इन्होंने इन दोनों का मिलान करके अंदाजा लगाया कि हम जो आर्यन जो थे वो कहां से थे? आर्कटिक रीजन से थे।
reference to polar constellations like seven sages, the Great Bear, in the Vedic text as evidence of Arctic observation. जो तारामंडल है, एक तारामंडल है सेवन सेजेस, सप्तऋषि तारामंडल बोलते हैं, उसी को ग्रेट बेयर बोलते हैं। तो ये जो तारामंडल है ये कहाँ है? ये आर्कटिक रीजन में देखा जाता है। और इसमें सप्तऋषि जो शब्द है वो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, 7 ऋषियों का इसमें वर्णन है। तो इसलिए भी ये तर्क दिया गया कि आर्य कहां से थे? आर्कटिक रीजन से थे। आर्यंस वर फोर्स टू माइग्रेट, फिर बाल गंगाधर तिलक जी क्या कहते हैं कि दे वर फोर्स टू माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ड्यू टू एडवांसिंग ग्लेशियर्स ऑफ आइस एज। जब आइस एज शुरू हुई, ग्लेशियर बनने शुरू हुए, उससे मजबूर होकर के आर्य वहां से निकल गए, वहां से यहां आ गए। लेकिन ये थ्योरी भी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं की गई। तीसरी है भाई, दे केम फ्रॉम सेंट्रल यूरोप, कि वो सेंट्रल यूरोप से आई। इसको सबसे ज्यादा किसने कहा? सर विलियम जेम्स ने कहा। अब इनके क्या तर्क थे? पहला था लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेज लाइक संस्कृत, ग्रीक, लैटिन। संस्कृत हमारी लैंग्वेज है, ग्रीक, लैटिन ये यूरोप की लैंग्वेज है, इनमें कुछ समानताएं मिली है। क्या? मदर है, संस्कृत में इसको मातृ बोलते हैं, ग्रीक में मटेरा बोलते हैं, लैटिन में माटा बोलते हैं। ऐसे फादर को पितरी, पटेरा, पैटर, ये कुछ मिलते जुलते शब्द हैं। तो इससे अंदाजा लगाया गया कि जो सेंट्रल यूरोप की थी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज मिलती है, इसलिए आर्य वहां से आए। सिमिलैरिटीज बिटवीन यमनाया कल्चर, एक यमनाया कल्चर हुई है। यमनाया कल्चर क्या है? ये इंडो यूरोपियन कल्चर है। कहां ये? वर्तमान में अगर प्रेजेंट में कहे यूक्रेन जो देश है, रसिया हालांकि यूरोप में भी आता है, उसका कुछ हिस्सा एशिया में भी आता है, बुल्गारिया, फिनलैंड, तो ये यूरोपियन कंट्रीज है। तो यहाँ की ये एक कल्चर थी यमनाया कल्चर। और जो इंडो आर्यन कल्चर है, इनमें कुछ समानताएं मिलती है। जैसे जो बरियल प्रैक्टिसेज है, अपने मृतकों को कैसे दफनाते थे यमनाया कल्चर के लोग, और जो आर्यन दफनाते थे उसमें कुछ समानताएं मिली है। इसके अलावा हॉर्स डोमेस्टिकेशन, वे भी घोड़ों को पालते थे, आर्यन भी घोड़ों का पालते थे, घोड़ों का बहुत जिक्र होता है वेदों में भी। ऐसे ही बोन आर्टिफैक्ट्स, हड्डियों से बनी जो कलाकृतियां मिली, उनमें भी समानताएं मिली। तो इनके आधार पर यह कहा गया कि जो आर्यंस थे वो कहां से आए? सेंट्रल यूरोप से आए। लेकिन इस थ्योरी को भी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तब किसको एक्सेप्ट किया जाता है? सबसे ज्यादा ये माना गया दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वो सेंट्रल एशिया से आए। ये किसने दी थ्योरी? ये मैक्स मुलर ने दी। अब क्या कहा मैक्स मुलर ने? इसने भी कुछ लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज ढूंढी इंडो आर्यन में और सेंट्रल एशिया में। एक देश था पर्शिया, अब जो ईरान है वही पर्शिया था। 1935 में 1935 में पर्शिया का नाम ईरान पड़ा। तो फादर को हम पितरी बोलते हैं संस्कृत में, वहां पिता बोलते हैं, पिता। मदर को मातृ, मादर। ब्रदर को भ्राता, बिरादर। तो इन शब्दों में भी समानता है, तो इससे अंदाजा लगाया गया। एक ऐसी ही सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडो आर्यन एंड बैक्ट्रिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, BMAC, बैक्ट्रिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, ये सेंट्रल एशिया की कल्चर थी। इन दोनों में भी समानताएं पाई गई। क्या? और ये कहां थी? बैक्ट्रिया मार्जियाना वर्तमान का जो अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है, वहां ये कल्चर थी। तो उसमें और जो आर्यन की जो कल्चर थी उसमें समानताएं पाई गई। वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, दोनों का इरिगेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड था। पोट्री जो थी दोनों की, उसमें समानताएं थी। हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स डिपिक्टेड आर्टिफैक्ट्स, कुछ ऐसी कलाकृतियां मिली जिसमें घोड़े रथ को खींच रहे हैं।
सील्स विद रिलीजियस सिंबल्स, ऐसी मोहरें मिली जिसमें धार्मिक सिंबल बने हुए हैं। इसके अलावा सिमिलरिटी इन वेदाज एंड अवेस्ता। अवेस्ता क्या है भाई? ये ईरानियन टेक्स्ट है, ईरानी भाषा की एक पवित्र पुस्तक है, जैसे हमारे वेद है। इनमें भी बहुत सी समानता है। द अवेस्ता एंड द वेदाज शेयर सम सिमिलर वोकैबुलरी। क्या क्या? 10 को हम 10 बोलते हैं, संस्कृत में 10 कहा जाता है, वहां दहा दहा कहा जाता है। एक ध्यान रखना है कि जो पर्शियन थे वो एस को एच बोलते हैं और एच लिखते हैं। जहां जहां हम सह की आवाज आती है उनके उसमें है की आवाज आती है। 7 को हम संस्कृत में सप्ता बोलते हैं, सप्त से सप्ताह बना। और वहां अवेस्तन जो टेक्स्ट है उसमें क्या लिखा? हफ्ता। अब ध्यान करो, जो हम वीक है, वीक को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? सप्ताह बोलते हैं, और हफ्ता भी बोलते हैं। अब कभी गौर किया आपने हफ्ता शब्द कहां से आया? ये यहीं से शब्द आया है, ईरानियन टेक्स्ट अवेस्ता से। हफ्ता यानी वो सह की वजह है बोलते हैं। इसी तरह से सिंधु एक रिवर है, सिंधु को वो सह की जगह है हिंदू बोलते थे, और हम भारतीयों को हिंदू भी इन पर्शियन लोगों ने कहा, क्योंकि भारतीय कहां रहते थे? सिंधु नदी के आसपास। हमारी पहली जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली, वो भी सिंधु नदी की सभ्यता बोलते हैं, और सिंधु को हिंदू कहा गया, तो इसलिए भी ये नाम हिंदू पड़ा है। तो आज के लिए तो अभी इतना ही किया। नेक्स्ट में हम करेंगे कि अपने वेदों के बारे में, वेदों में क्या कहा गया है, उस समय के लोगों का जीवन क्या था, इसको हम डिटेल में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।